ओम नमः शिवाय। आज मैं शिव पुराण में कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको अच्छी लगी ये कथा तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आप महाकाल के भगत हो तो ओम नमः शिवाय जरूर लिखना। शिव पुराण पढ़ने जा रहे हैं और वो भी चंचुला की कथा। ध्यान से सुनना। चंचुला की कथा। वाशिकल नामक का एक गांव था जो समुद्र तट के पास स्थित था। उसे ग्राम के निवासी स्त्री पुरुष सब दुष्ट प्रकृति एवं पापी बुद्धि के थे। मनुष्य पशु वृत्ति वाले और स्त्रियां व्यभिचारिणी प्रकृति की थी। उस गांव में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम बिंदुक था। उसने अपनी कामुकर वास रूपवती पत्नी चंचुला के होते हुए भी वह एक वेश्या के कोठे पर जाने लगा। इससे कारण वह धीरे धीरे अपनी पत्नी से विमुख होता गया। कुछ समय तक तो चंचुला अपने काम के वेग को सहन करती रही, परंतु दीर्घ समय तक वह अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण न कर सकी। वह एक जार से रति करने लगी। एक दिन बिंदुक ने अपनी पत्नी चंचुला को पर पुरुष के साथ रमण करते पकड़ लिया। वह क्रोध में भर गया और जार पुरुष तो डर के मारे भाग गया, परंतु बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला की मुक्के से पिटाई करने लगा। चंचुला अपने पति से बोली कि जब आप मुझे छोड़कर वेश्यागमन करते हो तो मुझे कितना दुख होता है। कभी आपने इसका अनुमान लगाया है मैं अपनी कामावासना को दीर्घ काल तक किस प्रकार दबाए रख सकती हूँ। अपनी पत्नी की बात सुनकर दुर्बुद्धि बिंदुक ने कहा, प्रिय तुम ठीक कहती हो। तुम धीरे होकर जार पुरुषों के साथ विहार कर सकती हो। उसका पति कहता है इसको चंचुला को, परंतु उसके बदले में उनसे धन कमाओ। उस धन से हम दोनों का बहुत भला होगा। चंचुला ने पति की आज्ञा को मान लिया और पति पत्नी दोनों कुकर्म के मार्ग पर चलने लगे। समय आने पर चंचुला के पति बिंदुक की मृत्यु हो गई। वह नरक लोक में अनेक दुख भोगकर पिशाच योनि में पैदा हुआ। अचानक इसके बाद चंचुला भ्रमण करती हुई गोकर्ण क्षेत्र में पहुंची। वहां उसने मंदिर में एक पंडित जी को शिव पुराण कथा सुनाते हुए देखा। वह ददचित्त होकर कथा सुनने लगी। उसके कथा में जार पुरुषों में आसक्त स्त्री के दुष्परिणाम नरक भोग की जनक बातें सुनी तो वह कांपने लगी। कथा के समाप्त हो जाने पर सब लोग के चलते जाने के पश्चात चंचुला का हाथ कथा वाचक ब्राह्मण के चरणों में सिर रखकर बिलखने लगी। ब्राह्मण द्वारा पूछने पर उसने अपनी सारी कथा सुना डाली और पश्चाताप करती हुई अपने उद्धार का उपाय पूछने लगी। ब्राह्मण ने कहा कि जिससे शिव पुराण की कथा को सुनकर तुम्हारे हृदय में विवेक पैदा हुआ है, उसी पुराण को प्रतिदिन सुनने से तुम्हारे उद्धार हो सकता है। जिस तरह निर्मल दर्पण में सही प्रतिबिंब दिखाई देता है, उसी तरह शिव पुराण के सुनने से चित्त में अंबिका सहित भगवान शिव का साक्षात्कार हो जाता है। शिव जी की कथा सुनने और मनन करने से चित्त की शुद्धि तथा गणेश एवं कार्तिक सहित शिव जी की भक्ति प्राप्ति होती है।
शिव जी का भक्तन उन्हीं की कृपा से द्वेष से दुर्लभ मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इसीलिए हे चंचुला, तुम्हारे कल्याण का एकमात्र उपाय शिव पुराण का श्रवण करना ही है। ब्राह्मण की बात सुनकर चंचुला उनसे ही शिव कथा को सुनने का अनुरोध करने लगी। ब्राह्मण ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। चंचुला ने पंडित द्वारा बताई विधि से स्नान किया, जटा वल्कल वस्त्र धारण करके शरीर पर भस्म लगाकर रुद्रा की माला धारण की एवं जितेंद्रिय होकर शिव पुराण को सुनने लगे। इसी प्रकार शिव जी के ध्यान से मगन रहकर चंचुला ने समय आने पर शरीर का त्याग किया और शिव लोक में पहुंचकर उमा सहित भगवान शंकर के साक्षात दर्शन के उसी की श्रद्धा भक्ति को देखकर पार्वती जी ने उसे सदैव के लिए अपना सामीप्य प्रदान किया। सोनका जी ने सूजी से प्रार्थना की, चंचुला का आगे का वार्तालाप बताने की कृपा करें। सूजी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, चंचुला ने अपनी निश्चल भक्ति द्वारा भगवती पार्वती का सानिध्य प्राप्त कर लिया। एक दिन चंचुला ने भगवती पार्वती जी से अपने पति के संबंध में जिज्ञासा प्रकट की तो भगवती पार्वती ने उसे बताया कि बिंदुक नरक की अनेक यातनाएं भोगने के बाद इस समय पिशाच योनियों में कष्टप्रद जीवन व्यतीत कर रहा है। वह यह सुनकर चंचुला उद्विग्न हो उठी। वह भगवती पार्वती जी से अनुनय विनय करके उनसे अपने पति के उद्धार की याचना करने लगी। इसी प्रकार भगवती पार्वती ने तंबुक गंधर्व को बुलाकर उसे विंध्याचल पर्वत पर जाकर वहां पिशाच योनियों में पड़े बिंदुगे को शिव पुराण सुनाकर इससे उनका उद्धार करने का आदेश दिया। माता पार्वती की आज्ञा को शिरोधार्य कर तुम्बरु विंध्याचल पहुंचा और बिंदु को बलपूर्वक बिठाकर शिव पुराण सुनाने लगा। शिव कथा को सुनने के लिए वहां पर देवता भी एकत्रित हो गए। तंबरू से शिव कथा सुनकर बिंदु के निश्चय पाप होकर शिव पिशाच योनि से मुक्त हो गया। बिंदु अब प्रतिदिन शिव जी का गुणगान करने लगा। भगवान शंकर ने उसकी अचल भक्ति देखकर उसे अपना गण बना लिया। बोलो ओम नमः शिवाय। अब हम पढ़ेंगे भोलेनाथ बाबा की आरती। कहाँ है आरती? आरती 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 आरती। ओम जय शिव ओंकारा, उबज जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृक्षवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर भुज दस भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला मनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृद मद सोहे भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, सनकाधिक वर्माधिक भूताधिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा,
के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, सुखकारी दुखहारी जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा, करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धारी, सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा, प्रणाक्षर दो मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानती अविवेका। प्रणाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, कह त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गाता। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पाता। ओम जय शिव ओंकारा। बोलो शिव जी महाराज की जय, माँ पार्वती माता की जय हो, सह परिवार की जय हो।